औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज काफ़ी दिन के बाद हम IAS का टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। और टॉपिक है आज का हमारा कफ़ायत शारी। थोड़ी सी बात करेंगे हम कफ़ायत शारी के हवाले से कि कफ़ायत शारी किसे कहते हैं। बेटा, कफ़ायत शारी से मुराद अपने मालो दौलत को मियाना रबी से एतदाल के साथ खर्च करना है, यानी ना हद से ज़्यादा बढ़ जाना है और ना ही अपना हाथ मुकम्मल तौर पर रोक लेना है कि आपके लिए बुखील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। बुखील किसे कहते हैं? बुखील जो ज़रूरत के मुताबिक भी अपना माल अपनी दौलत खर्च नहीं करता, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कंजूस कहते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? बुखील का वर्ड यूज़ होता है। और इस्लाम हमें बुखल से मना करता है। इस्लाम में ना बुखल की इजाज़त देते हैं और इस्लाम ना ही हमें इसराफ़ की इजाज़त देता है। इसराफ़ क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। और जब हम इन दोनों सूरतों से बचने की कोशिश करते हैं तो वो फिर कौन सा रास्ता होता है? कफ़ायत शारी का। गुड। कफ़ायत शारी की इस्लाम हमें तालीम देता है, यानी अब इस्लाम में हमें इस बात के लिए कहा गया है। सूरा अराफ की आयत नंबर 31 का तर्जुमा है, और खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाते। ठीक है, यानी आपने जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपकी जेब इजाज़त देती है, वहाँ पे आपने एतदाल के साथ मियाना रबी के साथ अपना मालो दौलत अपने ऊपर खर्च करना है। अच्छी ग़िज़ा भी खानी है, अच्छा पहनना भी है, अच्छा नज़र भी आना है। इतना भी खुद को अपना हाथ नहीं रोकना कि सिर्फ माल जमा ही करते रहें आप, और ऐसा ही करते करते हम लोग कब्र में जा पहुँचे। ठीक है, सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 27 का तर्जुमा है बेटा कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये किस तरफ इशारा करती है? देखें, एक चीज़ होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको इतनी आपके माल में इतनी वुसअत नहीं है, आपके पास इतना नहीं है मालो उस बात कि आप अपनी ज़रूरियात को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ पूरा कर सको। बहुत लिमिटेड है आपकी आमदनी, आपके ज़राए जो कुछ भी है। ठीक है, उस सूरत में तो एक आपके पास क्या होता है, एक लॉजिकल रीज़न होती है आपके पास कि आपने कम खर्च करना है। दूसरी सूरत यह है कि आपके पास मौजूद भी है, वही बात जो मैंने पहले आपसे कही है कि आपके पास मौजूद भी है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपना हाथ रोका हुआ है और अपने ऊपर ज़रूरत के मुताबिक भी खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस्लाम में इस चीज़ के लिए मना किया गया है। और इससे भी अगली सूरत यह है कि आपके पास मौजूद भी नहीं है माल, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आपके अखराजात आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और आप किसी से उधार लेके, किसी से कर्ज लेके, किसी का हक मार के, किसी को किसी भी तरीके से आप माल अपने लिए इकट्ठा करते हो अपने साथ के लिए, और उसके ऊपर बेदरेग खर्च कर देते हो। ठीक है, ये है फजूल खर्ची। ये उस सूरत के लिए है, ये वाली आयत सूरा बनी इसराइल की जो मैंने अभी आपको तर्जुमा सुनाया कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपको पता है कि बिल्कुल कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक थी। अमली नमूना थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जिसने खर्च में एतदाल से काम लिया वो कभी मोहताज नहीं होगा, क्योंकि मोहताज इंसान किस सूरत में होता है? किस सूरत में इंसान मोहताज होता है? बेटा, जब वो अपनी ज़रूरियात को एक तो काबू में नहीं रख सकता, ठीक है, बेदरेग खर्च करता चला जाता है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी ले लेता है अपने लिए। दूसरी सूरत ये होती है मोहताज होने की कि उसके पास था तो मौजूद तो था, लेकिन उसने इतनी तेज़ी से उसको खर्च कर दिया कि अपने बुरे वक्त के लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं बचाया, कुछ अपना आगे पीछे देखे बगैर ही बेदरेग खर्च करता चला गया, और फिर चंद दिन में अपने पास जो मालो असबाब था उसको खर्च कर लिया। उसके बाद फिर वो उसे मोहताजी की नौबत आ गई कि किसी से मांगने की ज़रूरत पेश आ गई। ठीक है, जहाँ पे भी हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, किसी दूसरे से कोई भी चीज़ मांगनी पड़ती है, वो क्या होती है? मोहताजी होती है वो।